दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचना, खास समाचार और खास जानकारी आप सबको देने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है और उस पर अमल करना तमाम साथी। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में जो हमारी सिविल रेट पिटीशन है रिकवरी के लिए, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट में हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की है इस पूरे स्कैम को सीबीआई के हवाले करवाने के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, वो भी बहुत जल्दी 15 मार्च से पहले लिस्ट होने वाली है। और जैसे ही वो लिस्ट होगी, डेट उसमें आएगी, फिक्स होगी, उस पर भी सुनवाई आरंभ हो जाएगी। तीसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि हम 10 मार्च को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं और वो बैठक है आगे की रणनीति तय करने के लिए। चूँकि जो आगामी 1 मई 2021 होगा मजदूर क्रांति दिवस, उस दिन हम एक बड़ा आंदोलन आरंभ करेंगे जंतर मंतर से, और वो आंदोलन होगा अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए। तो इस विषय को लेकर के किस प्रकार इस बार हम अपने आंदोलन को सफल कर सकें, किस तरह से उसको प्रचारित प्रसारित करें ताकि तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हों, तमाम लोगों की भागीदारी हो उसमें। चूँकि देश भर में दोस्तों बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, मशरूम इंडिया, हमारा वाहन हमारी सवारी, ऑक्सी 300, येलो बेट, लाल पैथ और दुनिया भर की इस तरह की बहुत सारी फाइटो ऑटोमी वगैरह फर्जी कंपनी हैं जिन्होंने देश के 20 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को योजनाबद्ध रूप से ठगा है। हमारा लक्ष्य इन तमाम ठग कंपनियों को नेस्तनाबूद करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उनको वापस दिलाना है। इस बार हम इसमें पीएसीएल और सहारा स्कैम, आदर्श स्कैम वगैरह जो ये बड़े बड़े स्कैम हुए हैं देश भर में, उनके पीड़ितों को भी अपने साथ जोड़ेंगे ताकि एक बड़ा और बृहद प्रभावकारी आंदोलन, प्रभावशाली आंदोलन देश भर में खड़ा किया जा सके और सरकार को और अदालत को ये बताया जा सके कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करना कितना जरूरी है, क्यों आवश्यक है। आपको सबको पता है, लेकिन सरकार इस चीज़ को समझने को राजी नहीं है कि इन तमाम ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण हमारे 1200 से ज़्यादा सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों दूसरे अन्य लोग आत्महत्या कर चुके हैं, चूँकि उनके जीवन की तमाम जमा पूंजी को इन ठगों ने योजना बना बनाकर फर्जी दस्तावेज दिखा दिखाकर सरकारी डिपार्टमेंटों के, मंत्रालयों के ठग लिया है। तो इन तमाम ठगों को नेस्तनाबूद करने के लिए, इनसे अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए समयबद्ध टाइम बाउंड प्रक्रिया के तहत अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का लागू होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि जब तक ये कानून लागू नहीं होगा तब तक स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, स्पेशल कोर्ट्स का गठन नहीं होगा, स्पेशल अथॉरिटीज़ नहीं बनेंगी। और जब ये कानून लागू हो जाएगा तो सरकार को स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, स्पीडी ट्रायल करना पड़ेगा और 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित का पैसा सरकार को मैं ब्याज मैं जुर्माने विद बेनिफिट के वापस करना पड़ेगा। ये इस कानून का प्रावधान है। इसीलिए इस कानून को सरकार लटकाए रखना चाहती है, इस कानून को लागू नहीं करना चाहती। लेकिन जब हम एक प्रभावशाली बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और ये सिद्ध कर देंगे कि करोड़ों लोगों के साथ जो ठगी हुई है, उन करोड़ों लोगों को न्याय दिलाने के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून का नोटिफाइड होना, स्पेशल कोर्ट्स का बनना, स्पीडी ट्रायल होना कितना आवश्यक है। तो हमारी जो ये पूरी कवायद है वो इसी के लिए है कि तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और इस कानून को जल्दी से जल्दी
क्रियान्वित करा लिया जाए ताकि तमाम लोगों को राहत मिले, फ़ायदा मिले, उनकी डूबी हुई रकम उनको जल्दी से जल्दी वापस मिले। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो 1 मई 2021 का हमारा आंदोलन है, इसकी तैयारियां आप तमाम लोग अभी से शुरू कीजिए ताकि हम इसमें लाखों लोगों की भारी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और सरकार को और अदालत को ये बता सकें कि यदि आपने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं करवाया, स्पेशल कोर्ट नहीं बनाई, लोगों का पैसा वापस नहीं दिलाया, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है और इस बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक सकता है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी आंदोलन है, इसमें आप सबकी सहभागिता चाहिए। 10 मार्च को जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है इस आंदोलन की तैयारियों के लिए, उसमें जो भी साथी सम्मिलित होना चाहें वो हो सकते हैं, आ सकते हैं। पटेल चौक, जीवन तारा बिल्डिंग, जंतर मंतर पर हम ये बैठक 1 बजे से आरंभ करेंगे। उसमें आप तमाम साथी सम्मिलित हो सकते हैं, आकर के अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव हमें बता सकते हैं ताकि उन विचारों और सुझावों के अनुरूप आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम अंतिम कार्य योजना तैयार कर सकें। दोस्तों, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा ऑनलाइन पटिशन चल रहा है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए, इसमें लगभग 1150 लोग अब तक उसको हस्ताक्षरित कर चुके हैं। लगभग 2500 लोगों ने उसको शेयर किया है और व्यूवर तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा हो गए हैं उस पर। तो ये जो हमारा ऑनलाइन पटिशन है, ऑनलाइन अभियान है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें तमाम ठग कंपनियों के लोग, चाहे वो PACL के हों, सहारा स्कैम के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, राधा माधव के हों, शाइन सिटी के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, कैची पिक्सल के हों, फ्यूचर मेकर के हों या अन्य कंपनीज के हों, एवरग्रीन, NMM वगैरह के, उन तमाम पीड़ितों को ये ऑनलाइन पटिशन साइन करना चाहिए। और ये बड़ा सरल है दोस्तों, इसको लेके कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। ये बहुत सरल है, जैसे ही आप उसको जो ब्लू लाइन होती है लिंक की, ऑनलाइन पटिशन की उसको टच करोगे वो पटिशन खुल जाता है। वहाँ पर जो चिप इन आता है उसको क्रॉस कर दो, ऊपर क्रॉस का निशान लगा रहता है, उसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि वहाँ वो आपसे पैसे मांगता है। तो पैसे नहीं देने हैं इसमें, 1 रुपया भी, ये बिल्कुल फ्री का है। आपको कोई पेमेंट इसमें नहीं करनी है, अपनी कोई बैंक डिटेल नहीं भरनी है, केवल साइन करके उस पर जाओगे तो वहाँ आप रीजन लिखोगे। रीजन का एक कमेंट बॉक्स होता है कि आप क्यों इस पिटीशन को साइन करना चाहते हो, तो अपना रीजन लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे और ये लिख देंगे कि मेरे साथ फलां कंपनी ने इतने पैसे की ठगी की है, और उसको पोस्ट कर देंगे और शेयर कर देंगे कहीं भी, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या मेल पे या SMS पे। बस इतना सा काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको उसमें। उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, चूँकि आज 8 मार्च है और आज से पार्लियामेंट का बजट सत्र का सेकंड जो वो था सेशन, वो शुरू हो गया है। आज से पार्लियामेंट का बजट पे दोबारा से चर्चाएं आरंभ होनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में तमाम सांसद इस वक्त उपस्थित हैं, तो हम प्रयास करेंगे, कल से ही बहुत सारे सांसदों से मुलाकात करने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम सांसदों से मिलकर के पक्ष विपक्ष के से हम इन ठगी स्कैम्स को और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए सांसदों को मेमोरेंडम देंगे, उनसे मिलेंगे और अनुरोध करेंगे कि यदि वो वास्तव में देशभक्त हैं, देश के सैनिकों का भला चाहते हैं, देश के किसानों का, मजदूरों का, तमाम ठगी पीड़ितों का कल्याण चाहते हैं, उनके प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, तो वो इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर उठाएं। और दोस्तों, मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा इसी वीडियो संदेश के माध्यम से कि आज एक मेल ड्राफ्ट करके मैं डालता हूं तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, और कुछ सांसदों के ईमेल एड्रेस दूंगा। तमाम लोग अब उस मेल ड्राफ्ट को, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून पर ही होगा वो, उसको तमाम साथी मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा तमाम सांसदों को भेजेंगे ताकि आपकी एकजुटता, आपकी सामूहिकता का पता देश के पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को, सांसदों को और अन्य लोगों को पता चल सके और ये मामला जल्दी से जल्दी समाधान की ओर बढ़े, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिले।
दोस्तों, जिन साथियों ने भी अभी तक अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, क्लेम फाइल नहीं कराए हैं, जो लोग हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की रिकवरी पटिशन से जुड़ना चाहते हैं, अपना धन जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहते हैं, वो तमाम साथी अपनी डिटेल, अपना क्लेम हमको व्हाट्सएप पर ईमेल के द्वारा भेजें और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ताकि आपका नाम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की रिकवरी रिट पिटीशन में सम्मिलित कराया जा सके, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट्स हैं, क्रिमिनल रिट्स, उनमें सम्मिलित कराया जा सके, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की रिट पिटीशन के साथ आपका नाम जोड़ा जा सके, ताकि जब भी इन पर फैसला आए, जब भी पैसा वापस होना जरूर है। ये बात अपने दिमाग से तमाम साथी निकाल दो कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा अगर यदि आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो। चाहे इंडिविजुअल कर लें, इंडिविजुअल करना चूँकि बहुत टफ है, कठिन है, बहुत खर्चा आ रहा है, उसमें बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, इसलिए आप ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के अभियान से जुड़ सकते हैं। यूनियन की मेंबरशिप लेकर के अपना क्लेम, अपना दावा फाइल कर सकते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसलिए तमाम साथी जिन्होंने भी अब तक कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, स्वयं कराएं, नेटवर्कर के भरोसे ना रहें। अपलाइनर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इन सबसे बचते हुए आप स्वयं अपनी शिकायत ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से हमको भेजें। हम आपका पैसा, आपका दावा फाइल करके आपका पैसा आपको वापस दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं। इसलिए आप तमाम साथी हमारे इस अभियान से जुड़ें, हमें सहयोग करें, यूनियन की मेंबरशिप लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और इस ऑनलाइन पटिशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां जाकर के आप हमारे नंबर ले सकते हैं, ऑनलाइन लिंक पर जाकर के इसको साइन इन कर सकते हैं पटिशन को, ताकि चूंकि हमने 5 लाख का टारगेट रखा है, 5 लाख लोग जिस दिन इसको साइन कर देंगे इस पटिशन को, उस दिन यह अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून लागू हो जाएगा और आप सबका पैसा वापस मिलने का मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए अगला वीडियो 10 मार्च को परसों बनाऊंगा। बैठक के बाद जो भी हमारी कार्यकारिणी तय करेगी, डिसीजंस लेगी और जो भी सूचनाएं 10 मार्च तक होंगी उपलब्ध हमारे पास, वो सबको आपको देने के लिए अगला वीडियो 10 मार्च की शाम को ही बनाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।